हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को दोस्तों जो कि कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट होगा, कंप्यूटर की भौगोलिक बनावट कहलाती है? सही जवाब है हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। कुछ कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर। जो कि आप देख सकते हैं मॉनिटर हार्डवेयर है, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर हैं। जिसे हम हाथों से छू सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, और सॉफ्टवेयर वो रहते हैं जिसे हम हाथों से छू नहीं सकते। जैसे कि सारे ये हार्डवेयर की उसमें आते हैं। ठीक है, हार्डवेयर की कैटेगरी में सारे पावर सप्लाई, डीवीडी रोम, मेन बोर्ड, सीपीयू फैन, रैम, ये सारी चीज़ें दोस्तों हार्डवेयर में आती है। नेक्स्ट होगा, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। सीपीयू जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट नायस और जैक केल्विन है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? रॉबर्ट नायस और जैक केल्विन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप रहती है दोस्तों, इस तरह की दिखाई देती है, ये वाली। ठीक है, और दोस्तों ये जो हो रहती हैं ये सिलिकॉन की परत से बनी रहती है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में किसकी परत का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सिलिकॉन की परत का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की दोस्तों चुंबकीय डिस्क में परत होती है आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट होगा, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, बिट में। ठीक है, बिट में। और 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है, और 1024 बाइट दोस्तों 1 KB यानी 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 KB दोस्तों 1 MB या फिर 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1000 MB दोस्तों 1 GB के बराबर होता है। ठीक है, और 1024 GB 1 TB के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम्स में पूछने को देखा जा सकता है। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कोडिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा, कोडिंग सिस्टम। 1024 बाइट बराबर होता है, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो 1024 बाइट के बराबर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 1 KB के बराबर। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारी इसमें आपको दी हुई है, इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, 1 KB। 1 किलोबाइट्स 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1024 KB के बराबर होता है। 1 GB 1024 MB के बराबर। 1 TB 1024 GB के बराबर। 1 PB 1024 TB के बराबर, और 1 EB 1024 PB के बराबर। 1 ZB 1024 EB के बराबर, और 1 YB 1024 ZB के बराबर। 1 XB 1024 YB के बराबर। ठीक है, हालांकि आपसे पूछने को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पूछा जा सकता है। ठीक है, TB तक आपसे ज़्यादा पूछने को देखा गया है, लेकिन बाकी ये सारे तो अभी तक एग्जाम्स में नहीं पूछे गए, लेकिन आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, एरर। ठीक है, जो भी बग रहता है उसको कंप्यूटर की भाषा में हम उसे एरर कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी तरह का एरर हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट होगा डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गणना के आधार पर। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब हो जाएगा गणना के आधार पर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 थर्मल प्रिंटर, जो कि दोस्तों थर्मल प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर रहता है। ठीक है, ये वाला। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किन संदर्भ में भिन्न होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 की कलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार के संदर्भ में। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 फोर्ट्रान, जो कि दोस्तों एक वैज्ञानिक भाषा है। नेक्स्ट होगा कोबोल भाषा किस के लिए उपयोगी है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यावसायिक कार्य हेतु। व्यावसायिक कार्य हेतु दोस्तों कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होगा बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। ठीक है, इसमें बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम जो कि दोस्तों जावा कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संशोधन में प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड जो कि सॉफ्टवेयर शब्द संशोधन में प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट में क्षेत्र में WWE का सही रूप है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट होगा रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम का पूरा नाम क्या है। सही जवाब होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों कि रैम का पूर्ण रूप क्या है। सही जवाब होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और ये रैम इस तरीके से दिखाई देती है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। सही जवाब होगा इनपुट। ठीक है, इनपुट जो कि कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं हम इनपुट। और जो भी डाटा हम इसको अंदर भेजते हैं कंप्यूटर में प्रोसेस होकर ये हमें आउटपुट देता है। ठीक है, किसी भी डाटा को कंप्यूटर में डालने पर वो डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में बाहर देता है। ठीक है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग वो तुलनात्मक कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। सही जवाब होगा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। LCD का पूरा नाम क्या है। सही जवाब होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट्रा को डेज की कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर इनको अल्ट्रा शिफ्ट एंड अल्ट्रा को कहा जाता है मॉडिफायर। रैम किस प्रकार की मेमोरी है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मुख्य मेमोरी। ठीक है, रैम जो कि एक मुख्य मेमोरी है, याद रखिएगा काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।